तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों ये जो वीडियो है हम किसी और पर्पज से नहीं बना रहे हैं। ये जो है नवोदय परीक्षा 2026 में 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर को, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कोई एक ऐसी वीडियो बना कर दीजिए जिससे मुझे पता चल सके कि हमारा स्कोर यदि कम भी होता है तो सिलेक्शन हो पाए या ज़्यादा होगा तो होगा। तो इस सारी समस्या हम आपकी सुलझाने वाले हैं। तो 13 दिसंबर को काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था अभी तक, लेकिन उनका रिजल्ट भी नहीं आया है और बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इस पर वीडियो बनाइए। तो हमने कहा चलिए, सोचा कि चलिए बना देते हैं। बच्चों की डिमांड है, यदि बच्चों की डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। तो हमने सोचा चलिए बना देते हैं। तो बच्चे बोले कि सर हमारे जो मार्क्स हैं कम बढ़ रहे हैं, क्या हम पास हो सकते हैं। तो यदि कम मार्क्स हैं और आप पास होना चाहते हो तो आपकी कुछ शर्तें होंगी। यदि इन शर्तों को यदि आपकी फॉलो हो रही हैं तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कितने मार्क्स लाने होंगे, जो हम आपको मार्क्स बता रहे हैं। तो कम मार्क्स पाकर भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं 100% गारंटी के साथ। 100% गारंटी के साथ आप कम नंबर लाकर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जितने बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी वीडियो है, जल्दी हम कवर करवा देंगे। तो काफ़ी बच्चों का जो आ रहा था रिस्पॉन्स आ रहा था कि सर हम यूपी से हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, तो हमारा क्या स्कोर होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के हैं, यदि आप यूपी के मान के चलिए 75 जिले होते हैं, यदि आप इन 75 जिलों में से किसी भी ज़िले से हैं तो मान के चलिए एक ज़िला हमने लिख लिया झांसी, ठीक है। तो झांसी ज़िले में आपकी जो सीटें हैं 70-80 सीटें होती हैं। एक ज़िले में 80 सीटें होती हैं, उस सीटों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। मान के चलिएगा कि पास हुए उसमें कम से कम 10 बच्चे पास हुए, ठीक है। 10 बच्चे पास हुए, अभी भी 70 सीटें भरनी हैं और जो 10 बच्चे पास हुए उनके जो स्कोर आ रहा था वो आ रहा था 80-85, 80 आ रहा था। तो 10 बच्चे ऐसे पास हुए, लेकिन बच्चे कह रहे कि सर हमारा 80-85 पर इतने स्कोर नहीं हो रहा है और सीटें बची हुई हैं, तो क्या करें। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना भाई, जो सीटें बची हुई हैं जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा और एक ज़िले का बच्चा दूसरे ज़िले में शामिल नहीं हो सकता। वो 70 जो सीटें बची हुई हैं, आप उनसे बात करके, ठीक है, जिनसे नवोदय एग्ज़ाम जो भी कराते हैं या नवोदय एग्ज़ाम जो जो नवोदय वाले विद्यालय, उनसे जाइए, सर यदि आपकी सीट फुल हो गई हैं या बची हुई हैं तो सर हमसे एक एग्ज़ाम करा दीजिए, कोई टेस्ट वगैरह ले लीजिए हमारा सिलेक्शन, या हमें अपने स्कूल में शामिल कर लीजिए। तो वो बोलेंगे क्या आपने इसका एग्ज़ाम दिया था, तो वो आप बोलेंगे हाँ एग्ज़ाम दिया था, कितने नंबर आए थे। तो आप बोलोगे कि हमारे जो नंबर बने थे 70 बने थे या 60 बने थे। यदि आपका 60 से 70 के बीच में आपका बन रहा है स्कोर, तो फिर वो आपका एक टेस्ट लेंगे। जो सीटें बची हुई हैं उन बची हुई सीटों पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे, आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इन शर्तों पर आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, सही तरीका है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के द्वारा यदि आप पास होते हो, आप सिलेक्ट होते हो, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और कम नंबर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कम नंबर से ऐसा थोड़ी है कि आप कम नंबर लाए सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन कुछ शर्तें जो हमने बताई हैं, इन शर्तों को यदि फॉलो किया जाएगा तो आपके कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता। मान के चलिए 80 नंबर वाले बच्चे क्या हैं, 10 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, 10 बच्चे पास हुए हैं, अभी 70 बच्चे हैं, ठीक है, 70 बच्चे बचे हुए हैं। तो बच्चे यदि 60 नंबर भी ला रहे हैं और सीटें खाली हैं तो उनका भाई सिलेक्शन हो जाएगा। 50 नंबर भी ला रहे हैं फिर भी सीटें बची हुई हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो भाई वो हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो हमने ज़्यादा बड़ी नहीं रखी, 4 से 5 मिनट की वीडियो है और इसमें हमने आपके जितने भी सारे डाउट थे वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। यदि आपका स्कोर हमारे द्वारा बताया गया है और यही आपकी प्रक्रिया रहने वाली है, तो आप अपने ज़िले के नवोदय विद्यालय से जुड़े रहिएगा, कोई ऐसे अधिकारी से जो वहाँ पर रहता है, कोई आपका आपसी है, तो उनसे बात करते चलिए, उनसे सही जानकारी लेते चलिएगा तो और अच्छी बात रहेगी। यदि आप उनकी तैयारी से या उनसे जुड़े रहते हैं तो आपको वो पल पल की खबर देते रहेंगे, वो आपको बता देंगे आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो आप ऐसी कोशिश ज़रूर करिएगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।